भारत माता की वंदे वंदे। आप सबका बहुत बहुत आभार। यहाँ पहुंचने पर जो मान सम्मान आपने दिया है उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत ऋणी हूँ। काम इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा आपने सम्मान दिया है, इसलिए आप सबका दोनों हाथ जोड़कर मैं धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। अभी जिन्होंने इस मंच के माध्यम से अपनी बात रखी है, हमारे प्रधान जी, जैसा वो बता रहे थे ना कि वो मेरे पास आए, ये सच बात है। वो आए, उनके साथ पूरी टीम थी, आकर कमरे में बैठे और बैठते ही मुझे कहा, छोरी मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, तेरा नाम तो मैंने सुना था। वो पैर के ऊपर पैर रख के बैठे थे और चेहरे पे जो गुस्सा दिखाई दे रहा था वो देखने लायक था। तो मैं तुझे जानता तो नहीं हूँ, ये सारे मुझे बोले कि उसके पास चलो, आशा के पास। मैंने कहा चलो, वो अकेले रही है, उस दौर अभी चाल पड़ांगे। और मैं तो इस काम के लिए आया हूँ, ये काम हो गया तो तुझे समझूंगा, नहीं मैं दोबारा आता भी नहीं हूँ। तो जिस तरह से वो चेहरे पे रोब देखा, जैसे पापा के चेहरे पे देख के डर जाते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा डर लग गया एक बार तो। और मैंने कहा कि बाबूजी आप चल के आए हैं, मैं प्रयास करूंगी। मैंने कोई पक्की हाँ नहीं की थी, क्योंकि एक काम को जब आप शुरू करते हैं, जब किसी काम को करने का प्रयास करते हैं, तो एक एक कदम चलना पड़ता है। जब यहां से बाहर गेट तक जाएंगे तो हो सकता है किसी कदम के नीचे पत्थर आ जाए, हो सकता है किसी कदम के नीचे कोई छोटा जीव जंतु आ जाए, तो वहां रुकना पड़ता है। तो ऐसे ही जब आपने मुझे कहा तो मैंने उनसे कहा कि मैं प्रयास करूंगी, और इस प्रयास में ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मैं सफल भी हूँ। और ये ईश्वर की ही कृपा है, आपका आदेश था और ये जो कार्य है ये संपन्न हुआ। उस कार्य के संपन्न होने के साथ ही जब अगली बार सोमवार को, जैसे शुक्रवार को उन्होंने बताया, सोमवार को फिर से हमारा मिलना हुआ, तो उन्होंने बहुत सी बातें कही, जिस प्रकार से बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आज के बाद बेटा हम तेरे साथ खड़े हैं। मैं तो सिर्फ ये सोच के आया था कि कल की लड़की ये क्या करेगी, लेकिन हमारी कही हुई बात को तुमने ध्यान से सुना और उस पर काम भी किया, इसलिए मुझे लगता है कि इस बच्चे के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं प्रधान जी का, उनके साथ दिलबाग जी, बीरा जी जैसे बताते हैं, मियाँ सिंह जी, आप सब आए थे, इस पूरी टीम का। मैं देखती हूँ भीम सिंह जी भी हमारे बैठे हैं यहाँ, तो इस पूरी टीम का, भाई राजकुमार जी भी मैंने देखा, हाँ वो भी यही है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ मंच पर हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई सुमित जी, हमारे प्रधान जी पप्पू जैन जी से तो बहुत पुराना परिचय है। जब भी स्थानक में कोई जैन साधु या संत आते हैं तो आते ही इनका फोन आ जाता है कि बहन जी संत महात्मा आपके दर्शन करना चाहते हैं। मैंने कहा बाबूजी आप ऐसी बात ना कहा करो, आप आदेश करो कि संत महात्मा आए, हम उनके दर्शन के लिए यहाँ आए। और ये मेरा सौभाग्य है कि हर बार आप मुझे याद करते हैं। और जब साधु संत की इस भूधरा पर जब उनके पवित्र कदम रखे जाते हैं और ऐसे में उनके दर्शन हो जाएं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत अच्छा ही होता है। तो ये पूरी टीम, भाई राम मिलन जी भी हमारे यही इसी मंडी के हमारे रहने वाले हैं, बहन आरजू है, हमारा भाई विनोद मंडल के महामंत्री, सब संगठन के कार्यकर्ता बैठे हैं, हमारे पत्रकार छायाकार बंधु भी यहाँ हैं, भाई रॉकी, भाई मिंका जी, जगदीश असीजा जी, जो हमारे कार्यकर्ता भी हैं। क्योंकि जितनी बार चुनाव होता है वो हर बार मुझे कहता है बहन जी अब की बार मुझे एमपी का चुनाव लड़ना है। जब विधानसभा का नजदीक आएगा तो कहेंगे जी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो मैं तो मानती हूँ कि वो हमारे कहीं ना कहीं परिवार का हिस्सा ही है। तो ऐसी इस परिवार का, इस मातृ शक्ति का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सब ने इतनी भारी संख्या में, और जो ये मान सम्मान दिया है, इन बक्सों में जो भी सामान है, चाहे आपने लड्डुओं से तोला या किसी भी और संसाधन से तोला है, मैं एक बात का आपको यहाँ से विश्वास दिलाना चाहती हूँ, इन बक्सों में जो सामान है उसका कतरा कतरा, उसके भोरे भोरे का मैं ऋण चुकाने का पूरा प्रयास करूँ। मुझसे जितना बन पड़ेगा आप आदेश करते जाइएगा, आपका आदेश ईश्वरीय आदेश समझकर उस पर चलना, उसकी पालना करना मैं अपना कर्तव्य समझूंगी।
जैसे आपने प्रॉपर्टी आईडी की अभी बात की है, ये समस्या पूरे प्रदेश की है। अच्छे के लिए शुरू किया था, लेकिन कई बार कोई काम हम शुरू करते हैं और उसका परिणाम है वो कई बार बहुत अच्छा नहीं आता। उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है और उसमें सरलीकरण करने का प्रयास भी किया जा रहा है। आज भी अभी बैठे थे, हम बात भी की है, आप यहाँ मंडी के हमारे सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी डाला है कि विधानसभा वाइज कम से कम 100 कार्यकर्ताओं की और ड्यूटी लगाई है जो इस प्रॉपर्टी आईडी का सरलीकरण करें, जितना जल्दी हो सके जिसकी समस्या है उसको दूर किया जाए। अभी शाम को भी मेरी बात हुई, कुछ पत्रकार बंधु मिलने आए थे, उन्होंने बताया कि यहाँ अभी भी बहन जी कुछ समस्याएं हैं। तो उसी समय मैंने डीसी से बात की थी और डीसी साहब ने ये कहा कि बहन जी कोई भी एक सिंगल भी व्यक्ति आकर ये कहता है कि जी मेरा काम नहीं हो पा रहा या कहीं निगम हमारे पालिका के अधिकारी काम नहीं कर पा रहे, वो व्यक्ति मेरे से आके मिले, मैं व्यक्तिगत रूप से उस काम को देखूंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से उस प्रॉपर्टी आईडी के काम को देखूंगा और उसको जितना जल्दी हो सके हल करने का प्रयास करूंगा। तो इस काम के लिए मैं आपको खुद कह रही हूं, अगर आपको लगता है कहीं मुझे किसी से बात करने की जरूरत है, यहाँ पालिका में मिलने की जरूरत है या यहाँ जो हमारे कैंप लगे हैं उन कैंप में आने की जरूरत है, तो हम वहां पर उपस्थित रहेंगे, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता रहें। और हर रोज 2 घंटे के समाधान शिविर हिसार डीसी ऑफिस में भी लगता है, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में। वहां पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने बैठा रखा है। आपका कोई ऐसा कार्य है जो यहाँ संपन्न नहीं हो पाता, आप वहां चले जाइए, वहां पर भी आपके काम को पूरी तरह से ठीक करने का प्रयास हमारी सरकार भी और संगठन भी दोनों कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी इस कार्य को लेकर अपनी तरफ से प्रयास रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं लगता है कि जो समस्या है तो उस समस्या का समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। आपकी सरकार है, आपकी चुनी हुई सरकार है और आपके लिए सरकार है, और अगर आप ही परेशान हैं तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है। आपके लिए ही, जैसा मैंने कहा, आपके आदेश पर चलना हमारा कर्तव्य है, और जब आप सुखी हैं, आप खुश हैं, तो हमें भी लगता है कि जीवन सफल हो रहा है। इस जब हर रोज के जीवन से जब जीवन शुरू होता है, सुबह से उठते हैं तो इसी इच्छा के साथ, इसी शुभेच्छा के साथ कि शाम तक ईश्वर किसी ना किसी के इस जीवन को किसी न किसी के काम आए, ऐसा आज का दिन हमारा निकले। और ऐसे में जब हमारा परिवार अगर दुखी हो तो वो दिन हमें लगता है कि अच्छा नहीं गया। विशेष रूप से अगर मैं अपनी बात करूं तो ऐसे में एक एक काम आपका, चाहे वो छोटा है बड़ा है, उस हर काम का समाधान करने का प्रयास हम करेंगे। घर यही है, ज्यादा दूर नहीं है, आप जब चाहे मिल सकते हैं, फोन पर आप जब चाहे बात कर सकते हैं। जैसा मैंने नाम लिया, सब हमारे अधिकारी, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे एसोसिएशन, प्रॉपर्टी एसोसिएशन की पूरी टीम यहाँ बैठी है। आप में से जब भी 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, जब आपको लगे आप आइए अपनी समस्या लेकर, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। और रही, जैसे बाबूजी ने कहा, जिले की बात, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, मेरी हैसियत से परे की बातें हैं, तो मैं उसके लिए आपको कुछ नहीं कह सकती। वो तो ऊपर संगठन में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार देखेगी। मैं तो आपके बीच में से आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बहू हूँ। आप जो यहाँ का कोई ऐसा काम है जो मेरे हाथ का काम है, जो मेरे प्रयास से सफल होगा, उसके लिए कभी मनाही नहीं है। आप बताते जाइए और हम चलते रहेंगे। जहाँ कहीं लगे कि बच्चा ठीक नहीं चल रहा, आपको अधिकार है अपने बच्चे को डांटने का भी, अपने बच्चे को कहने का भी कि यहाँ इस गलती को सुधार लो, नहीं आगे फिर हम समझा देंगे। और पूरे मैं बार बार आपसे कहती हूँ, जैसे बाबूजी ने उस दिन कहा था, और उनका प्रभाव मैं मानती हूँ। वो बहन की तरह, बेटी की तरह बहुत सम्मान देते हैं और उनकी बात का मैं बहुत मान रखने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ उनका जीवन का तजुर्बा भी है। जो जितने हमारे यहाँ बुजुर्ग जैसे भीमसेन जी हमारे आज के कार्यकर्ता नहीं है, हमारे जैसे लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे जब से इन्होंने संगठन का काम खड़ा किया। इनका जो जीवन का तजुर्बा है उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। दयानंद जी जब बताते हैं उस समय की बात, जब हम बहुत छोटे छोटे थे, कि इस प्रकार से संगठन ने काम किया। वो भारतीय जनता पार्टी जो 2 से शुरू हुई और आज पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में भी है और हरियाणा में भी हम 2 बार सरकार बना चुके हैं। ऐसी पार्टी आप सबके दम पर है। भाई डॉक्टर राजा राम जी भी पीछे बैठे हैं हमारे साथ, पीछे जेजेपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और जिस दिन से पार्टी में आए उस दिन से लगातार बड़ी लगन से पार्टी के साथ काम कर रहे हैं।
तो इस पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने जो मान सम्मान दिया है, भविष्य में भी आप जो काम देंगे उसके लिए मैं पूरी तरह से तत्पर रहूंगी। इसी आशा विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।